बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जी हां, बड़ी खबर ये कि संसद का सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जी हां, संविधान पर चर्चा हुई 2 दिन और कल जब चर्चा हुई उसके बाद सोमवार तक के लिए संविधान जो सत्र है उसे स्थगित कर दिया गया है। प्रियंका से लेकर अखिलेश तक ने संविधान को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। अब उसका जवाब भी मिला। सोमवार को 16 दिसंबर तक सदन स्थगित हो गई और यह कहा जा रहा है कि जब सोमवार को सदन एक बार फिर शुरू होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है वो पेश किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, एक देश एक चुनाव बिल सोमवार को पेश हो सकता है। पूरी तैयारी इसकी हो चुकी है। और बात करते हैं सदन की, जहां पिछले 2 दिनों से सदन में संविधान को लेकर चर्चा हो रही थी। इसके बाद अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक ने सरकार को संविधान को लेकर घेरा। राहुल गांधी भी पीछे नहीं थे, लेकिन जब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई और जब वो मैदान में आए तो बड़े बड़ों की बखियां उधेड़ कर रख दी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। संविधान लागू होने की 75वीं सालगिरह जब देश मना रहा है तो संसद में इस पर जोरदार चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष के बीच बयानों की तीर चली, लेकिन आखिर में जब जवाब देने मोदी आए तो उन्होंने राहुल के हर आरोप पर ऐसा पलटवार किया कि सब सुनते रह गए। मोदी ने नेहरू काल के कारनामों को लेकर कांग्रेस को घेरा। ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा का जिक्र हो और संविधान पर हुए सबसे बड़े हमले इमरजेंसी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मोदी ने राहुल को आपातकाल भी याद दिला दिया। देश पर जुल्म तांडव चल रहा था। निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता था, लाठियां बरताई जाती थी, कई लोग जेलों में मौत के शरण हो गए थे और एक निर्दयी सरकार संविधान को चूर चूर करती रही। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए वो उन्होंने पिछले दरवाजे से किया, और वो भी चुनी हुई सरकार के वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने पाप किया था। अपने 100 मिनट से ज्यादा के भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष और खासकर कांग्रेस के कारनामे गिनाए तो अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई और 11 संकल्प भी लिए। लेकिन जैसे ही भाषण खत्म हुआ तो विपक्ष हमले को बेताब हो उठा। आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, वॉर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ। ऐतिहासिक भाषण, विपक्ष को सीखना चाहिए भाषण कैसे होता है जब आप फील करते हैं, जब कथनी करनी में अंतर नहीं होता। प्रधानमंत्री जी की शालीनता की आज चर्चा हो रही है। 2 दिन लोकसभा में मोदी को संविधान विरोधी बताने की विपक्षी कोशिश नाकाम हो गई और राहुल के सारे आरोपों को मोदी ने 100 मिनट में धो डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।